हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ गाची कुटा सीजन 1 का एपिसोड नंबर 19 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ना ही हाइप किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में जो जोल्ड होता है वो बोल रहा होता है कि मैंने वो काम करने की कोशिश की, मैंने एक खुद की वॉच सीरीज बनाने की कोशिश की, और जब मैं एक एलिमेंट के अंदर अपनी सारी पावर को डाल के उसको वॉचमैन सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद तभी हमें देखने मिलता है करंट सिचुएशन, जिसके अंदर वो फिर से एक्सप्लेन करता है कि वॉचमैन सीरीज क्या है, कि तेरे ग्लव्स, मेरा कोट और एमओ के जूते, ये देख क्या है। और वो एक दिल में जाके एमओ के जूते लगा देता और कहता है कि इसको कहते हैं द वॉचमैन सीरीज। मैंने इसके बारे में पढ़ा और ये सबसे खतरनाक हथियार हैं जो आज तक बने हैं। और जैसे ही एमओ के जो जूते एब्जॉर्ब होते हैं, तो भी वहां पर भूकंप आने स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा तेजी से पावर बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। वो कहते हैं कि जब मैंने इस चीज के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि जो ये वॉचमैन सीरीज है, ये कमाल की ताकत रखती है, और ऐसी ताकत जिससे कि हम पूरी दुनिया को उलट पुलट कर सकते हैं। जब मैं वॉचमैन सीरीज के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाया, तो मैंने खुद की बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं फेल हो गया। लेकिन फेल होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम हार गए हो। तभी मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो जिस एलिमेंट को मैं फेल समझ रहा था, उसने म्यूटेट होके अपने आप से पावर छीननी स्टार्ट कर दी, और वो सीरीज न बन के एक ट्रैश बीस्ट मिल गया। और रूडो, तुझे याद होगा, तू एक ट्रैश बीस्ट से मिल चुका है कैची वाले से, तो एकदम ही रूडो को भी ये चीज याद आ जाती है। और वो कहता है कि ऐसे ही दूसरा ट्रैश बीस्ट भी है जिसके अंदर हम लोग हैं। इधर से इंट्रो आने के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रूडो जो होता है, ये सारी बातें सुनने के बाद उसके दिमाग में यही चीज चलने लगती है कि सब लोग इस स्प्राइट के ऊपर इससे कितनी नफरत करते थे, और सब लोग कहते थे कि ये मर्डर का बेटा है, ये मर्डरर का बेटा है, ये भी ऐसा ही होगा, इसे पिट में फेंक दो, मतलब खाई में फेंक दो। और जब ये सब चल ही रहा था, तभी यहाँ पर गोटो, मतलब इसका नाम रूटो है मगर गोटो यहाँ पर आता है, और वो कह रहा होता है कि तुझे इन सब लोगों की बातों पे ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो बंदा तब्दील हो जाता है और कहता है ये एक मर्डरर का बेटा मर्डरेज तो होगा, एक कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। तभी सीन बदलता, हम देखते हैं कि रूडो जो होता है वो काफी ज्यादा बीमार हो रखा होता है, और उसने अभी तक ग्लव्स नहीं मिले होते हैं, तब तो वो तड़प रहा होता है। तभी यहाँ पर गोटो आता था कमरे के अंदर, और वो देखता है, तो वो उसके पसीने वसीने पहुंचता है, उसका ख्याल रखता है, और हम लोगों को देखने को मिलता है धीरे धीरे करके यहाँ पर रूडो का ख्याल रखना स्टार्ट कर देता है, और फिर वो पट्टी वट्टी भी करता है जिससे कि रूडो को थोड़ा बहुत आराम आए। लेकिन रूडो जो होता है वो बिल्कुल भी आराम नहीं पा रहा होता, और दिन प्रतिदिन उसकी तबीयत खराब हो रही होती है। जो गोटो होता है वो पूरी तरीके से उसकी कोशिश कर रहा होता है कि इसको ठीक कर सके किसी भी तरीके से। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि गोटो के पास वही सिंबल वाली बुक होती है। फिर काफी सारा समय बीते जाता है, रूडो जो होता है वो घर पर अकेला होता है। तभी यहाँ पर गोटो की एंट्री हो जाती है, और वो एक डब्बे के अंदर लेके आता है वो ग्लव्स को, और वो कहता है कि इसको तुम पहन लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। और जैसे ही ये होता है हमें देखने मिलता है वही सिंबल का, और हमें अलग अलग, मतलब बॉस की, रूडो की और एमओ की अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलती है, और पावर देखने के लिए मिलती है। और फिर बताया जाता है कि रूडो की तरफ से कि ये चीज तो मुझे गोटो ने दी थी, जो कि मेरे पास बहुत पहले से। तभी इधर से जो बॉस होता है वो भी शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है कि एक स्प्राइट पर रहने वाले बंदे को इसके बारे में कैसे पता, तब कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में उसे नहीं पता, तो इन चीजों के बारे में तो जानना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसी बात है, तो जो ये इन्फॉर्मेशन है काफी कमाल की है, तो अब तू मेरा साथ देना चाहता है कि नहीं। और तुझे पता भी होगा कि ये कितने खतरनाक हथियार हैं। जिसके पास भी ये होती है, उसका एक सेटबैक होता है, जिसके अंदर उसकी ह्यूमैनिटी जो होती है वो खत्म होती हुई चली जाती है, जिसके अंदर हम लोगों के पास भी ये काफी लंबे समय से था। तभी रूड कहता है कि मेरे पास भी तो काफी लंबे समय से है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो वो कहता है कि याद कर, तो कितना खूंखार होगा। तो उसे याद आता है कि स्प्राइट के ऊपर इसकी हमेशा लड़ाई बाजती थी और सब लोगों को बहुत चोट पहुंचाता था ये। तो वो कहता है कि हाँ, यही तो, हम लोगों के अंदर से इंसानियत खत्म होती चली जाती है। रूडो, तू अभी भी नहीं पहचान पाया इस चीज को। तभी रूडो कहता है कि अगर ये बात है तो इसका मतलब ये पार्ट में है, इसका मतलब किसी एक बंदे ने पूरी पाई भी होगी। तभी इधर से बॉस भी कहता है कि हाँ, वही चीज, उसी चीज को मैं पाना चाहता हूँ, और जो मैं अपनी वॉचमैन सीरीज बनाना चाहता था, जिसके बदले मुझे ट्रैश बीस्ट मिल गया, तो मैंने उसी को बना लिया, और हम सब अब उसी के अंदर हैं। तुझे पता होना चाहिए कि वो कितना ताकतवर बंदा होगा, तो उसको टक्कर देने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए, और मैंने वो ट्रैश बीस्ट बना लिया है। इसी वजह से मैंने अलग अलग वाइटन इंस्ट्रूमेंट्स को इसको खिलाना स्टार्ट किया, जिससे कि यह ताकतवर बने। और तेरे दोस्त भी मेरी उसी लिस्ट के अंदर आते हैं, जिसकी ताकत को मैं इसे खिलाना चाहता हूँ। और फिर मैं स्प्राइट पे उड़ के जाऊंगा और उसको तबाह कर दूंगा। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जैसी पिट ये चीज को सुनती है, वो तो काफी ज्यादा एक्साइट हो जाती है कि हम लोग एक ट्रैश बीस्ट के अंदर हैं।
और तभी हम देखते हैं वो चिल्लाती है, ओए हम लोग ट्रैश बीस्ट के अंदर है। तो अब होगा मजा शुरू। इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखने को मिलता है कि एंजिल जो होता है वो फू के सामने होता है, और यहाँ पे फू जो होता है वो कह रहा होता है कि यार अब तू मेरे पे एक पंच लैंड कर दे जिससे कि हम फाइट कर सकें। तब लेकिन जो एंजिल होता है वो कह रहा होता है कि मैं तेरे से लड़ने वाला नहीं हूँ, मुझे अपनी टीम को भी ढूंढना है, मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है। तभी वो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तेरे ऊपर अटैक करूंगा। तो वो कहता है जैसे तेरी मर्जी वो कर। वो कहता है अरे मेरा बॉस मार देगा यार, तू एक बार अटैक कर दे फिर मैं अटैक करूंगा तेरे पर। तो इधर से एंजिल कह रहा होता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने दोस्तों को ढूंढने निकला। तो भी वो कहने लगा अबे तेरे दोस्त जिंदा है मेरे को पता है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ पर है, हम लोग ट्रैश बीस्ट के अंदर है ना। तभी वो कह रहा होता है क्या मतलब तेरा। तो कहता है कि हाँ हम ट्रैश बीस्ट के अंदर। वो भी फट जाती है उसकी भी। वो कह रहा है हम ट्रैश बीस्ट के अंदर है। तो वो कहता है कि हाँ। इधर से सीन बदलता है ब्रो और डियर की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि ब्रो और डियर जो होता है वहां पर भूकंप आना स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर ब्रो को लगता है कि डियर जो अपना पैर हिला रहा है उसकी वजह से अर्थक्वेक आ रहा है। इधर से सामने वाला जो विलन होता है वो भी कह रहा होता है कि अबे फालतू की बात है मत सोचा कर, ये सब कोई बात थोड़ी है, हम लोग ट्रैश बीस्ट के अंदर है इस वजह से ये हिल रहा है, तो हम लोगों को ये हो रहा है। जैसे ही इस चीज को सुनता है ब्रो तो वो तो शॉक रहता है, लेकिन डियर तैयार हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि इधर से एंजिल जो होता है वो भी कह रहा होता है कि अगर हम लोग ट्रैश बीस्ट के अंदर हैं तो हम इसको चोट पहुंचा सकते हैं। तो अब होगा ना खेल शुरू। इधर से सारे बंदे हमारे अब लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जो ये ट्रैश बीस्ट होता है ये एक पंछी की तरह है, जैसे देखने में गिद्ध हो और काफी ज्यादा बड़ा ही है। तभी हम देखते हैं कि ब्रो और डियन ने अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्टिवेट कर लिया होता है, और सामने से भी बोला जाता है कि अबे फायदा कुछ नहीं है लड़ने का, छोड़ दो। तो भी हम देखते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि तू देख हमारी ताकत कितनी खतरनाक है। तो वो कह रहा होता है कि अबे हम लोग अंदर है तो तू कुछ कर थोड़ी ना पाएगा। तो कहते हैं कि मेरे को तो लगा था कि जब ट्रैश बीस्ट होते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा पॉइजन होता है, अगर हम लोग उसके अंदर हैं इस डेट मीन कि हमारे अंदर काफी ज्यादा पॉइजन और पोल्यूशन घुस चुका होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था क्या। तो वो भी सामने से कह देता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मेरे ने तो कुछ नहीं सुना ऐसा। तो कहते कि अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, जो भी तूने सुना ठीक है, नहीं सुना वो भी ठीक है। तो भी हम देखते हैं जो ब्रो होता है वो डियर को अपने क्लोज से पकड़ लेता है वाइटल इंस्ट्रूमेंट से, और वो कह रहा होता है कि अब तू इसे टुकड़े टुकड़े कर दे डियर, और डियर को घुमा के फेंक मारता है दीवार की तरफ, जिसके अंदर हमारा जो विलन होता है वो भी डर जाता है। वो कह रहा होता है कि ये एक घूसे में इसकी दीवार को तोड़ने वाला है क्या। अब इधर से डियर बहुत ही तेजी से जाता है और एक प्यारा सा पंच मारता है, उससे कुछ भी नहीं होता। वो कह रहा था कि इतनी एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी जब तू कुछ भी नहीं कर सकता था। उधर से हम देखते हैं जो ब्रो होता है वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से सामने वाले को पकड़ लेता है, और इधर से वो कह रहा होता है कि अबे कोई फायदा थोड़ी है जब तुम्हारे पंचेस इतने कमजोर हैं। तो कह रहा होता कि तू गलत सुन रहा है, आवाज नहीं आ रही, ठक 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 ठक। तो वो कह रहा था ये क्या हो। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो डियर होता है उसके पहला पंच स्लो होता है, कमजोर होता है, फिर धीरे धीरे जितने पंच वो मार रहा है उतनी वो एनर्जी चूस रहा है और उतने ही ताकतवर उसके पंच होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे करके वो बड़े बड़े क्रैक्स देने स्टार्ट कर दिए। फिर बताया जाता है कि इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही काम करता है कि ये एनर्जी एब्सॉर्ब करता है और फिर उसको रिलीज करता है असली पंचों में। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।